नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि 1-2 दिन में वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो कैसे की जाए। तो इसके लिए आप सब लोगों से आपके प्रश्न और डाउट पूछे गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन थे। तो उन सारे क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, इन सब बातों को शुरू करने से पहले हम एक बार मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न है उसमें जो एक पेपर होता है वो तो जीएस का पेपर होता है। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं जीएस के। एक पेपर तो ये होता है जो कि 120 नंबर का है। 120 नंबर का होता है जीएस का पेपर। और एक पेपर होता है हिंदी का जो कि 60 नंबर का होता है। ये तो होता है बिल्कुल वैसे ही जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हिंदी वाले पेपर में। जैसे कि यहाँ पर यह है जो हिंदी का पेपर आपसे पूछा जाएगा 60 नंबर का, उसमें डिफरेंस ये है कि एक तो जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पर्यायवाची पूछे जाते थे वो पर्यायवाची अब यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। तो एक टॉपिक आपका कम हो जाता है मुख्य परीक्षा में। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के वहाँ पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 30 और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ठीक है, इस तरह से 60 नंबर का ये यहाँ पर होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन है। इसीलिए क्वेश्चन करते वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की एक संभावना बनी रहती है कि अगर क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपके ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे तो मार्क्स कटेंगे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है रिस्क बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए। इसीलिए जो मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि पूछने की जो प्रवृत्ति है वो प्रारंभिक परीक्षा की अपेक्षा अलग हो जाती है। तो एक तो ये थोड़ा आपको चेंज मिलेगा मुख्य परीक्षा में। और एक दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप जिस दिन पेपर देने के लिए पहुंचेंगे तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी शिफ्ट होगी उस शिफ्ट में आपसे एक पेपर तो होगा आपका सामान्य हिंदी और आलेखन का, जिसका समय होगा 2.5 घंटे। और इसी के साथ में आपका होगा हिंदी ऑब्जेक्टिव जो 60 नंबर का होता है वो होगा। दोनों का समय मिलाकर होगा आपका 3 घंटे। और दोनों ही पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी गैप नहीं होगा। इसमें होता क्या है, जब आप ये वाला पेपर कर रहे होंगे सामान्य हिंदी और आलेखन का, तो जब आपके 2.5 घंटे पूरे होने वाले होंगे तो आपकी डेस्क पर ये वाला पेपर रख दिया जाएगा हिंदी का जो कि ऑब्जेक्टिव है। और इसमें केवल 30 मिनट मिलते हैं। 30 मिनट में आपको ओएमआर भी भरनी है, पूरा रोल नंबर वाइज वगैरह सारी चीज़ें भरनी है, वहाँ पे साइन भी करने हैं और पूरा पेपर भी करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है सामान्य हिंदी और आलेखन के पेपर को लेकर कि किस तरह से समय मैनेज किया जाए। खैर वो बात की बातें हैं, टाइम मैनेज कैसे किया जाएगा इस पर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सिलेबस पर। तो अब हम देखिए, हमने जो है सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसको देख लिया। सेम प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही है, केवल पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, बाकी और कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। अब देखिए सामान्य हिंदी और आलेखन, इसमें क्या होता है। वहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना होगा, सारांश लिखना होगा और 3 लाइन होंगी जो कि रेखांकित की गई होंगी, उनकी आपको व्याख्या लिखनी है। तो यहाँ पे सारे जो
टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके नंबर कितने कितने हैं वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सारांश के लिए 3 नंबर होंगे, शीर्षक के लिए 3 नंबर होंगे, सारांश के लिए 6 नंबर और रेखांकित अंशों की जो व्याख्या है उसके लिए 12 नंबर। कुल मिलाकर पहला जो क्वेश्चन है वो आपका 21 नंबर का होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है एक तरह से। एक आपको वहां पर पत्र दिया गया होगा, उस पत्र को टेबल की फॉर्म में यानी कि सारणी रूप में आपको लिखना है और ये 15 नंबर का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको थोड़ा पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह से किस पैटर्न में लिखना है। बाकी सारी चीज़ें सरकारी पत्र में लिखनी होती हैं, उसको टेबल फॉर्म में बना के हूबहू वहाँ उतार देना होता है और 15 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये पता होना ज़रूरी है कि किस तरह से लिखना है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। देखिए फिर तीसरा क्वेश्चन होता है आपका पत्राचार, जिसमें कि आपको विभिन्न प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं। शासकीय अर्धशासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो ये पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 24 नंबर का होता है। फिर आती है प्रशासनिक शब्दावली। तो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, 5 शब्द मिलेंगे आपको अंग्रेजी से हिंदी से करने के लिए और 5 शब्द होंगे हिंदी से अंग्रेजी में बदलने के लिए। टोटल 20 नंबर का ये होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टोटल पूरे 10 के 10 क्वेश्चन इसमें कर देते हैं ये, तो आपको पूरे नंबर 20 में 20 मिलेंगे। फिर आती हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि केवल 5 होती हैं 10 नंबर की, मतलब एक लोकोक्ति या ये मुहावरे 2 नंबर का होगा। फिर आता है कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर 10 नंबर का कंप्यूटर इसमें पूछा जाता है। तो ये तो बात हो गई आपके हिंदी आलेखन के पेपर की, जो कि होता है 100 नंबर का। इसमें यहाँ पे गलत दिया हुआ है ये 120 नंबर, 120 नंबर नहीं होते हैं, ये 100 नंबर का होता है। 120 का आपका होगा जीएस का पेपर, 100 नंबर का होगा आपका आलेखन का पेपर, होगा 220। और फिर जो है 60 नंबर का होता है आपका ये ऐसे, 60 नंबर का हिंदी और 120 का होता है आपका ऐसे। तो टोटल जो मुख्य परीक्षा है वो 400 नंबर की होती है। फिर होता है आपका अगले दिन, ये सारी चीज़ें आपकी एक दिन में समाप्त हो जाएंगी। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जीएस का पेपर हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट में आपका आलेखन प्लस हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला जो 60 नंबर का है वो पेपर हो जाएगा। तो एक दिन में आपका ये समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन आपका पेपर होगा निबंध का पेपर, जिसमें कि आपको इन 9 टॉपिक्स में से 3 निबंध लिखने होंगे, जिनकी जो शब्द सीमा है वो 600 है और एक ऐसे 40 अंक का होता है। टोटल 120 नंबर का ये होता है। तो अगले दिन दोपहर तक आपका जो पेपर है मुख्य परीक्षा वो समाप्त हो जाएगी। कुछ जो पोस्ट होती है समीक्षा अधिकारी की वो हिंदी स्पेशल के लिए होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर क्या ट्रांसलेट करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहाँ पर कुछ हिंदी स्पेशल की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए भी एक पेपर होता है, जो कि हिंदी निबंध के बाद में एक पेपर होता है। तो अगर आप सामान्य ग्रेजुएट हैं तो आपका पेपर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। हिंदी निबंध का पेपर आप लिखने के बाद कॉपी जमा करने के बाद घर आ जाएंगे और आपकी मुख्य परीक्षा समाप्त। और जो लोग हिंदी स्पेशल के लिए भी एलिजिबल हैं तो उनकी एक परीक्षा और होती है जो कि ट्रांसलेशन से संबंधित होती है। तो ये तो बात हो गई हमारी सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो टॉपिक दिए हुए हैं इनमें इनके लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एस्से के लिए कि एस्से के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम हिंदी निबंध के लिए बात कर लेते हैं कि हिंदी निबंध के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी है। तो देखिए हिंदी के लिए एक ये बुक है, निशांत जैन सर की ये बुक है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध। ये है यूपीएससी में चयनित टॉपर्स द्वारा लिखे गए 101 निबंधों का संकलन है। ये निशांत जैन सर की बुक है, निशांत जैन आईएएस और गंगा सिंह राजपुरोहित आईएएस।
ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप इस बुक को ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, और इस बुक को आप खरीद लें। इस बुक को ही क्यों खरीदना है, इसके पीछे कारण है। इस बुक को देखिए इसलिए खरीदना है कि पहली बात तो ये है कि इसमें जो ऐसे लिखे हुए हैं ये इन सेलेक्टेड लोगों के रियल ऐसे हैं जो उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान लिखे थे। तो जो इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान वहाँ पर ऐसे लिखे थे वही यहाँ पर ऐसे हैं, तो इसलिए आपको एक तो इसलिए इसको ले लेना है। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसे लिखते वक्त कहाँ पर कितना बड़ा पैराग्राफ आपको लिखना है, कितना छोटा पैराग्राफ लिखना है, और एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कैसे जोड़ना है, ये इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो आप इसको जो है ले लें, इस बुक को, निबंध वाली बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रहेगी। दूसरी, जो बहुत सी जो मुहावरे टाइप या फिर बहुत सी लोकोक्तियाँ या इससे संबंधित जो भी कुछ शायरी वगैरह बहुत लिखते हैं लोग निबंध में, तो वो सारी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। और एक चीज़ कि कहाँ पर डायग्राम बनाना है, कहाँ पर डायग्राम नहीं बनाना है, तो ये सारी चीज़ें भी इस बुक में हैं। तो आप इसलिए इस बुक को ले लें। तो ये तो रही निबंध की बात। और निबंध कैसे लिखने हैं, इन सब पर भी हम चर्चा बहुत जल्दी करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है एक, आप लोग देखते नहीं हैं। एक मैं और वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे हमको कैसे लिखना चाहिए, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, और लास्ट में जो कंक्लूज़न है उसको कैसे लिखना है। बहुत ही आसान तरीके होते हैं निबंध लिखने के, और उस पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इसमें बहुत कुछ ऐसे, जैसे कि 20-22 ऐसे थे, तो उनकी पहले ही मैंने फ्रेमिंग कर ली थी कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे हो सकते हैं, उनकी प्रस्तावना कैसे होगी, या फिर जो बाद में कंक्लूज़न हमें लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें इस बुक से सीखने को मिली थी, इसलिए आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो ये तो रही ऐसे के लिए कि बुक कौन सी पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि अन्य बुक कौन सी है जिसमें प्रशासनिक शब्दावली या और जो दूसरी चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए ये एक बुक आती है। इसमें जो है आपको पिछले सालों के गद्यांश, पत्र सारणी, पत्राचार, पारिभाषिक शब्दावली, कंप्यूटर ज्ञान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो पिछले सालों में जो जो पूछा हुआ वो सारा आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो इस बुक में दी हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रट लें। आप अच्छे से रटेंगे तो आपको चीज़ें अभी से याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप ये प्रशासनिक शब्दावली अभी पढ़ लें, कंप्यूटर वाला पोर्शन अभी पढ़ लें, और इसमें मुहावरे दिए होंगे जो कि पीसीएस में पूछे हुए हैं वो वाले भी हैं, और जो समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं या फिर आईएएस के पेपर में भी जो पूछे जाते हैं मुहावरे, वो सारे मुहावरे इसमें दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से संकलित करके दिए हुए हैं वाक्यों के प्रयोग के साथ में। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो ये तो रही बात कि किताबें अभी कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि 2 पेपर जो होंगे, एक जीएस का और एक हिंदी का, तो उसके लिए तो वही सारी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है। मुख्य परीक्षा के लिए जो 100 नंबर का पेपर है हिंदी आलेखन वाला, उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो आप इसके लिए उसके लिए इस बुक को पढ़ लें। ऐसे के लिए मैंने बता दिया आपको, निशांत जैन सर की जो बुक है उसको आप ले लें। बस इतना ही ज़्यादा आप मटेरियल रखें, इससे ज़्यादा मटेरियल रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए, मेंस की बुक के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो सब लोगों ने पूछे थे, तो एक एक करके उन प्रश्नों पर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किसी ने पूछा था सबसे पहले कि क्या प्री और मेंस को साथ साथ पढ़ें या पहले प्री पढ़ें बाद में मेंस पढ़ें। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा अभी समय है आपके पास में, तो प्री और मेंस को अभी आप साथ लेकर ही चलें। अब साथ कैसे लेकर चलना है,
जो फैक्चुअल चीज़ें इसमें आपको पूछी जाएंगी मेंस में, उनको आप अभी से तैयार कर लें। प्रशासनिक शब्दावली अभी पढ़ के रख लें। 15 से 20 प्रशासनिक शब्दावलियाँ रोज़ आप पढ़ें। इसके साथ ही मुहावरे आप रोज़ पढ़ें। 10 मुहावरे आप रोज़ तैयार करें। 10 मुहावरे डेली तैयार करें और उनका साथ में वाक्य प्रयोग भी करें। सबसे पहले आप पिछले सालों में आए हुए जो मुहावरे हैं उनको पढ़ लें। इसके साथ में आपको जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है, जहाँ से 10 नंबर का पूछा जाता है, उसको आप तैयार कर लें। ये सारे चीज़ें आपको घटना चक्र की, जो मैंने अभी बुक दिखाई है, आपको फ़ोटो दिखाया था, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये आपको बिल्कुल करना ही है। तो ये आप जो है मेंस और प्री साथ में लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी एक हफ्ते में एक निबंध लिखें। चाहें तो आप 2 निबंध भी लिख सकते हैं। एक हफ्ते में 2 निबंध या एक निबंध लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले आप 4 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, साहित्य, एग्रीकल्चर, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, इस पर आप ऐसे अभी से तैयार करके रख लें। ये 4 टॉपिक पर ऐसे आप तैयार करके रख लें। तो ये आप ऐसे अभी से कर सकते हैं। तो जिससे कि आपको जब प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा तो आपको दुविधा की स्थिति नहीं बनेगी कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। आप अभी से अपने आप को ये मानकर चलें कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है और आप जो है मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे तभी आप मेंस को लेकर सीरियस हो पाएंगे और पढ़ पाएंगे अच्छे तरह से। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि साथ कैसे पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोगों के प्रश्न लेटर राइटिंग को लेकर भी थे कि लेटर राइटिंग के लिए क्या करें। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अभी जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपको लगभग 3 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए। आप 3 महीने में आराम से लेटर राइटिंग तैयार कर लेंगे। तो लेटर राइटिंग को अभी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 1 महीने में ही आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 महीने का समय मिलेगा तो बहुत अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे। क्योंकि उसके बाद आपके पास केवल और केवल लेटर ही तैयार करने को रहेगा। अगर आप अभी से सारी चीज़ें करते चलेंगे तो आपके पास में केवल लेटर ही आपको पढ़ना होगा। तो वो सारी चीज़ें आप बाद में कर लेना। अभी आप प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और अपना जीएस और हिंदी वाला पोर्शन जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर लें। वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ। इस तरह की दुविधा की स्थिति ना रहे कि प्रीलिम्स दे आए, अब जो है अलग अलग प्रकार की वीडियोस देख रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए स्पष्ट नंबर लेकर आए। क्योंकि आप जितने ज़्यादा अच्छा जीएस और हिंदी कर लेंगे ये आपका काम आएगा मेंस में। क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर आपके यहाँ पर नंबर ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं जीएस और हिंदी में, तो यहाँ पर जो दूसरा लिखने वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपके अगर नंबर कुछ कम भी रहेंगे तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं मुख्य परीक्षा को लेकर। तो मैं सारी चीज़ें बार बार आपको कई बार बता चुका हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैंने सारी बुक लिस्ट बता चुका हूँ। तो उसको जो है आप अच्छे से फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तभी सारी चीज़ें होंगी। बार बार लोग वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, क्या पढ़ें। मैंने अपनी वीडियोज़ में यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें बताई हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है। थोड़ी मेहनत आप भी करें, वीडियो सर्च करें, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग जो है एक लेटर राइटिंग का कार्यक्रम शुरू करेंगे और मेंस के लिए भी कुछ कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसकी सूचना आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।